अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज जो है हम 10th की बुक्स जो मैथ्स की बुक है यानी कि जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक आई है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, और आज 5 सितंबर 2025 है और ये मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये 10th क्लास की न्यू F22 बुक है। हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज जो है हम पहले आपको बताएंगे कि ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो दुनिया में कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई नंबर जो है जो ऐसे है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये कोई भी नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, अगर यही नंबर में ज़ीरो भी आप इंक्लूड कर दें तो ये नंबर भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, इनको अब नंबर्स को आप माइनस में कर दो, फिर भी ये नंबर जो है ये क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। तो भले नंबर जो है माइनस में हो, प्लस में हो, ज़ीरो में हो, वो नंबर सारे का सारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अच्छा, अगर कभी पॉइंट में हो फिर भी जो है वो रियल नंबर है, आ, ये भी रियल नंबर है। और अगर कभी कुछ फ्रैक्शन में हो तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो दुनिया में पाया जाने वाला हर नंबर रियल नंबर है। लेकिन इसके अलावा एक नंबर ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वो नंबर कौन से हैं? अगर कभी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल -1 आ जाए, या अंडर रूट -6 आ जाए, या अंडर रूट -3 आ जाए, या अंडर रूट 7 आ जाए, ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, दुनिया में हर तरह का जो नंबर है वो रियल नंबर है। लेकिन अगर कभी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इस पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अच्छा, ये नंबर तो हो गया अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा याद रखें, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन, जिसमें यहाँ पे ये जीरो होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये हमने ना 9th के पहले चैप्टर में पढ़ा था। फिर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये जैसे 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जो रियल नंबर होते हैं ये तो इस लाइन के ऊपर ड्रा किए जा सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि इमेजिनरी नंबर है, वो नंबर लाइन के ऊपर आप कभी भी ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो एक मेन डिफरेंस ये है। दूसरे नंबर पे फिर रियल नंबर लाइन को कहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रियल नंबर जो है हमेशा ये जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ना आप लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछे कि जो है नंबर लाइन जो है कि रियल नंबर और इनमें फ़र्क क्या है, तो आप बताएं कि रियल नंबर वो हैं जो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके, और कम्प्लेक्स नंबर वो हैं जो इस पे रिप्रेजेंट ना हो सके। उसके लिए हमें एक्स और वाई एक्सेस की एक प्लेन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस पे, तो ये दूसरा फ़र्क है जो है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, मैंने आपको बताया दुनिया में मौजूद हर नंबर रियल नंबर है, एक्सेप्ट इसके कि अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। तो अंडर रूट में क्या आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, तो जब अंडर रूट में नेगेटिव आएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूँ बेसिकली जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है। अभी देखें, जैसे अंडर रूट -1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अयोटा। अंडर रूट -1 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोटा। ठीक है, तो अब देखें, ये अंडर रूट -1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और अयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। मैंने आपको बोला था कि अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस अंडर रूट -1 को कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया है, अयोटा। और ये पूरी दुनिया में इसको अयोटा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी अगर देखें ये अयोटा हो गया। अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ पे स्केयर लूँ, जैसे यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे भी ले लूँ स्केयर। ठीक है, तो मतलब इस अंडर रूट को काटने के लिए दोनों साइड पे स्केयर ले लूँ, तो जब हम अयोटा स्केयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। अच्छा, अब देखें, अयोटा खुद तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अयोटा स्केयर क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये आपने बात समझनी है। अच्छा, अब ये आपके पास रियल नंबर है,
और ये आपके पास क्या मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर और ये क्या है, रियल नंबर है। तो अभी देखें ये सारे के सारे जो नंबर आपको दिए हैं कम्प्लेक्स हैं। अब आप पूछेंगे कम्प्लेक्स क्यों है? देखें यहाँ पे भी अंडर रूट में नेगेटिव आया हुआ है, यहाँ भी अंडर रूट में नेगेटिव है, यहाँ भी अंडर रूट में नेगेटिव है, यहाँ भी अंडर रूट में नेगेटिव है, यहाँ पे भी अंडर रूट में नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या अंडर रूट में नेगेटिव। तो यहाँ मैंने अंडर रूट के नेगेटिव को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अब सिंप्लीफाई करो एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, यानी कह रहे हैं कि इन तमाम तर वैल्यूज को आप क्या करो कि सिंप्लीफाई करो और इनको इन द फॉर्म ऑफ अयोटा लिखो। जैसे मैंने अंडर रूट -1 को क्या लिखा था, अयोटा। अब आपने इस पूरे चैप्टर में ये बात याद रखनी है कि जो अंडर रूट -1 होगा वो हमेशा जो है वो अयोटा के इक्वल होगा। तो जहाँ पे मैं अयोटा लिखूंगा इसका मतलब है ये क्या है, अंडर रूट -1। या आपको अपने दिमाग में बात समझ लेनी है या अपने दिमाग में बात रख लेनी है। तो आप याद रखिएगा ये जो अयोटा है ये इक्वल टू किसके, अंडर रूट -1 के। ये वैल्यू आपने इधर याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में आए कि जो अयोटा होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है और अयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है, -1। तो ये दो जो वैल्यूज है ना ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। यानी कि अयोटा की भी वैल्यू याद रखनी है और अयोटा स्केयर की भी। बाकी आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अभी हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करेंगे। सबसे पहले मैं पहला पार्ट लेता हूँ और ये लिखा हुआ है कि जी अंडर रूट -3। इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अयोटा वाई। इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई और इन टर्म्स ऑफ अयोटा लिखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हो गया। इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये अब आपके पास है अंडर रूट -3। अब आपने क्या करना है, ये जो अंडर रूट -3 है ना, आप इसको ऐसा करिए कि बेसिकली ये 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 3 है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट -3 को आप -1 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो कि इसमें से -1 अलहदा कर लो और अंडर रूट 3 अलहदा कर लो। अब आप कहेंगे कि सर जी आपने अलहदा क्यों किया? तो इसमें मसला नहीं पड़ता, ठीक है। मसला इसलिए नहीं पड़ता कि जब आप अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 वन ज़ार ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दोबारा क्या बन जाएगा ये। तो इसको ये लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने लिखा क्यों, मैंने -1 को सेपरेट इसलिए कर लिया ताकि मैं अंडर रूट -1 को क्या लिख सकूं, अयोटा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा। तो अब आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगी, अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 अयोटा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है इन द फॉर्म ऑफ अयोटा वाई लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ना यूं अगर ये वाला स्टेप ना भी करते तो ये अयोटा हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो ये आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अभी हम इसी का देखते हैं पार्ट नंबर 2, या पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अंडर रूट -4। अब आपने क्या करना है कि 6 अंडर रूट -4 जो है, जैसे ये देखें 6 अंडर रूट -4 है, आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है कि -4 को -1 मल्टीप्लाई में क्या करना है, 4 लिख देना है। अच्छा ये 6 हो गया, ये आ जाएगा अंडर रूट -1 और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि ये जो अंडर रूट -1 है ये तो अंडर रूट -1 ही रहेगा, लेकिन अंडर रूट 4 जो है ना ये 2 आ जाता है, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या आ जाता है, 2। तो अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया है 6 अंडर रूट -1 अंडर रूट 4। ओ सॉरी, ये अंडर रूट 4 को हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था। अच्छा अब ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, अंडर रूट -1। तो मैंने आपको बोला था कि अंडर रूट -1 को आप क्या लिख सकते हो, अयोटा। और यही आपके पास क्या होगा, आंसर। देखिए यहाँ पे ना आपने उसने बोला था सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अयोटा वाई। आप इसको 12 अयोटा भी लिख सकते हो या अयोटा 12 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखें कि इन दोनों क्वेश्चंस में हमने इसके मुताबिक इसको क्या किया है, ये आंसर भी लेके आए हैं और ये आंसर भी लेके आए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो ये देखिए अंडर रूट -4 बाई क्या है, 9। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई क्या करना है, 9। उससे क्या होगा कि आप -1 को अलहदा कर लेंगे और 4 बाई 9 को क्या करेंगे, अलहदा।
हम ये स्टेप इसलिए करते हैं ताकि ये जो नेगेटिव नंबर है नेगेटिव, उसको हम अलग कर लें और पॉजिटिव वाले नंबर को क्या कर लें, अलग। अच्छा, अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल हो जाएगा, योटा के। अच्छा, ये 4/9 जब 2 का, अभी ये देखें मैं समझाता हूँ आपको। ये देखें, जो अंडर रूट 4 जब आप लेंगे ना, तो ये बेसिकली क्या आ जाता है 2, और जब आप 9 का अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाता है 3, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2/3 अयोटा, या आप इसको 2/3 अयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें, आप ना क्या करें, अंडर रूट 4 का जब भी आप अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 9 का आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये 2/3 साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये बेसिकली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें मैंने ना इसी मेथड से और इसी तरीके से इसका पार्ट 1, 2 और 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए, ये -√-20 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे, 20, ठीक है। मैंने ये पहले आपको बताया था कि आपने हमेशा क्या करना है कि ये जो अंडर रूट के अंदर से माइनस है ये अलग कर लेना, और ये क्या हो जाएगा 20। ये मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करेंगे। ये माइनस हो गया, ये वाली वैल्यू अयोटा हो गई। अब जो 20 है ना, 20 को आप क्या करिए, 20 के आप बना लीजिए यहाँ पे, यानी कि ये इसका मतलब कि एलसीएम ले लें 20 का, ठीक है। ये देखें क्या आएगा, 2 10 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 5 1 क्या हो जाएगा 5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5। अच्छा, अब देखें, ये जो 2 दो दफ़ा है ना, तो 2 का हो जाएगा स्केयर, और 5 क्या है, एक दफ़ा। अब डियर स्टूडेंट देखें, जो वैल्यू जिसकी स्केयर होती है ना, जैसे 2 का स्केयर है, तो ये जो है अब क्या होगा कि जिसका स्केयर होता है ना, ये दो दफ़ा है तो एक दफ़ा बाहर आ जाएगा, और जो एक दफ़ा है वो अंदर ही रहेगा। ये बात थोड़ी समझना मुश्किल है, देखें ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये 2 का स्केयर है ना, जिसका स्केयर बन जाता है ना, यानी कि जो वैल्यू दो दफ़ा आ जाती है, जब वो अंडर रूट से बाहर निकलती है तो वो एक दफ़ा रह जाती है। जैसे ये 2 का स्केयर था, जब बाहर आया तो सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। अंदर ये 5 की पावर 1 थी, तो 1 तो बाहर नहीं आ सकती, अगर 2 होती तो बाहर आती ना, तो फिर 5 अंडर रूट के क्या रहेगी, अंदर ही रहेगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2 अंडर रूट 5 अयोटा। आप इसको यूं लिखेंगे, या आप -अयोटा 2 अंडर रूट 5 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये तरीका है कि किस तरह से हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसी का देखते हैं पार्ट नंबर 5। डियर फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 5 में देखें, ये लिखा हुआ है 4 माइनस अंडर रूट -60। अब डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप -1 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। आप जो है अंडर रूट -1 को अलहदा कर लेंगे, और अंडर रूट 60 को क्या करेंगे, अलहदा कर लेंगे, ठीक है। चूंकि ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो अंडर रूट 60 है, हम इसको भी क्या करते हैं कि इस तरह से इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे देखें 60 था, तो 2 30 ज़र 60, 2 15 ज़र 30, फिर 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र क्या हो जाएगा 3। तो हम इसको यहाँ पे अब ऐसे करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस, ये आ जाएगा योटा, और ये जो अंडर रूट 60 है ना, इसको ये हम थोड़ा रेस कर लेते हैं। देखें, ये जो है ना अंडर रूट 60, इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने 60 को किया था ना, तो ये आ जाएगा 2, और अच्छा, अभी हम इसको भी क्या करते हैं, काट देखें, ये हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा, ये 2 का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने आपको बताया था कि अब ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर आ जाएगा 5, और 3 अंदर रह जाएगा। तो ये अब आपके पास हो जाएगा 2 अयोटा, और ये क्या आ जाएगा 15। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 अंडर रूट 15, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये इससे ज़्यादा जो है ना हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, हम इसी का पार्ट नंबर जो है देखते हैं 6। यस। अच्छा, 6 में ना जो लिखा हुआ है अंडर रूट -8,
और लिखा हुआ अंडर रूट -2। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। आपने -1 मल्टीप्लाई बाई 8 इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, और -1 मल्टीप्लाई बाई 2 सेपरेटली सॉल्व करना है। -1 अंडर रूट 8, ये हो जाएगा -1 और अंडर रूट 2। अच्छा, ये भी आयोटा आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो 8 है ना, 8, इस 8 को देखें यहाँ पे हम करेंगे 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र क्या हो जाएगा 2। आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट -1, यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे ना, ये 2 का आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे ना, ये भी देखें 2 का जो स्क्वायर है ना, मैंने बोला था कि अगर, मैं आप समझाता हूँ, देखें ये आयोटा है, और चलें इसको छोड़ें, अब यहाँ पे ये स्टेप करिए। ये 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर अंडर रूट 2 और आयोटा अंडर रूट क्या रह जाएगा 2। तो अभी आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पे, अब देखें ये 2 इधर आ गया, आयोटा है और आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ कट जाएगा, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा -4। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अभी इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ। अंडर रूट माइनस जो है आपके पास क्या था, 8 था, और साथ में जो है अंडर रूट माइनस आपके पास 2 था। आपने इसको सिंपली किया, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई क्या किया 2। अच्छा, ये -1 और 8, मतलब कि अंडर रूट में से -1 अलग कर दिया, 8 अलग, यहाँ पे भी -1 अलग कर दिया, और 2 क्या कर दिया आपने अलग। अच्छा, अब यहाँ पे अंडर रूट -1 को आपने आयोटा लिखा, इस अंडर रूट -1 को भी क्या लिखा, आयोटा लिखा। 8 क्या हो जाएगा, मैंने 8 का जब हमने एलसीएम लिया, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो हमने 8 की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब 2 का क्या बन रहा था, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, हमने ना, पता है क्या, 3 वैल्यूज है ना, तो हमने दो दो के क्या करने होते हैं, बनाते होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, 1 2 ऐसे ही रह जाएगा, आयोटा अंडर रूट 2। अब देखें यहाँ पे आयोटा ऐसे ही आ गया, ये 2 का जो स्क्वायर था ना, जब स्क्वायर बाहर आता है तो सिर्फ एक 2 रह जाता है। ये वाला 2 का स्क्वायर नहीं था, तो ये अकेला अंदर रह गया। अब ये आयोटा के अंडर रूट 2। अब देखें आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2 पहले इधर आ जाएगा, आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, और ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ काटा 2 हो गया। अब ये 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, और ये दरमियान में क्या आ जाएगा, वाला माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझना है तो वो नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि ये वैल्यूज लिखी हुई हैं और इनको ये सारी को बताया हुआ है कि सिंप्लीफाई करें। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे देखें, कुछ नंबर प्लस हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, फिर नीचे जाके कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, चूंकि इस साइड पे 9 क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने 9 लिखे हैं, फिर ये मिटा के फिर हम दूसरे भी करेंगे, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन जो है, हमें बार बार किताब से क्वेश्चन देखना ना पड़े, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हो। दोस्तों यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर एडिशन हो रही है। दोस्तों जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, तो इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मैं लिखता हूँ 2 + 4 आयोटा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है रियल पार्ट, ठीक है, रियल REAL रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट रियल पार्ट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी। अच्छा, अब रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आपके पास क्या हो, आयोटा हो। तो ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ये बस आपने बात याद रखनी है। अब दोस्तों जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये आपको जो भी मैंने रियल और इमेजिनरी वाली बात बताई है ना, ये आपको वहां पे बड़ा जो है फायदा देगी। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 4 माइनस आयोटा, और लिखा हुआ है 5 + 5 आयोटा।
ये अब हमने लिखा है पार्ट 1। दोस्तों जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, यानी कि ये वाला कौन सा पार्ट है, रियल, और ये वाला अयोटा वाला पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी। ये वाला पार्ट यहाँ पे रियल है और ये वाला क्या है, इमेजिनरी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने रियल पार्ट को रियल में जो है करना है। पहले सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 माइनस अयोटा है। अच्छा, अगर बाहर प्लस हो, अगर बाहर क्या हो, प्लस हो, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, सारे का सारा क्या होता है, एज इट इज आ जाता है। ठीक होगी बात। अब देखें, जो नंबर अयोटा वाले हैं वो इकट्ठे कर लें और जो बगैर अयोटा वाले हैं वो इकट्ठे कर लें, इसको अयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब इस 4 के साथ अयोटा नहीं है, मैं इधर लिख दूंगा। इस 5 के साथ अयोटा नहीं है, मैं इसके साथ लिख दूंगा। उसके बाद वो नंबर के जिनके साथ अयोटा है वो हम अलग से लिखेंगे, ये आ जाएगा। दोस्तों अभी देखें इन दोनों में, यहां पे इन दोनों में अगर आप देखिए तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। अच्छा दोस्तों, अयोटा में देखें, ये अयोटा के साथ +5 है और ये अयोटा क्या है, माइनस, यानी कि अयोटा के साथ कुछ ना हो तो इसका मतलब है 1 है। अब 5 अयोटा में से अगर एक अयोटा निकालें तो ये 4 अयोटा आ जाएगा और इसके साथ आएगा क्या, प्लस। मैंने सिंपल सा काम किया है, रियल और रियल को इकट्ठा कर लिया, अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया। तो रियल को रियल में ऐड किया, अयोटा को किस में ऐड किया है, अयोटा में। तो अब 5 मतलब 4 + 5 9 हो गए, यानी 4 + 5 9 हो गए, एंड 5 माइनस अयोटा जो है ये 4 अयोटा हो गया, ठीक है। अब आप इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो मतलब ये तो वैसे आंसर आ गया, ठीक है, आप इसको यहां तक भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको ब्रैकेट में 9 × यूं 4 भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि सबको पता होता है जो पहली वैल्यू होती है वो रियल होती है और दूसरी क्या होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। या आप इसको 9 + 4 अयोटा यूं भी लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि जब हम अयोटा को ऐड करते हैं, मतलब कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में होता है। रियल वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो और इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ अयोटा हो। तो सिंपल वर्ड में रियल रियल में ऐड होगा और अयोटा वाला नंबर अयोटा वाले में ऐड होगा, ठीक है। ये अब हो गया आपके पास पार्ट 1। इसके नीचे हम लगाते हैं लाइन। अब हम करते हैं पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 में है, अच्छा इसमें ऐड हो रहा था, अब पार्ट 2 के अंदर जो है वो यहां पे हो रहा है माइनस। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे देखें ये बाहर माइनस है ना, इस 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस होगा। तो अगर इसके साथ प्लस है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस हो तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। मैंने आपको बोला था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है और अगर माइनस हो तो क्या हो जाता है, प्लस। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की तरह हमने रियल और रियल इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे ये 7 रियल है और 5 रियल है। उसके बाद ये अयोटा यानी ये -6 अयोटा और प्लस क्या आ जाएगा, 6 अयोटा, यानी कि दोनों के साथ क्या है, मतलब ये -6 अयोटा और ये +6 अयोटा है ना। तो अयोटा वाले क्या कर लिए इकट्ठे। अब 7 में से 5 यानी 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब -6 अयोटा +6 अयोटा, ये आ जाता है आपके पास +0 अयोटा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, +0 अयोटा। इन दोनों की जब कटिंग हम कर लेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस क्या आ जाएगा, 0। देखिए ना, 6 में से 6 निकाले तो 0 और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया। देखिए मेरी एक बात समझिए, जब दोनों साइन कट जाए यानी प्लस और माइनस कट जाए यानी कि दोनों नंबर सेम है तो 0 के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आप 0 के साथ कभी भी माइनस नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, वो तब जब कटिंग हो, उसके अलावा की बात नहीं कर रहा। ये अब आपके पास क्या आ गया आंसर। अब इसी का पार्ट हम करते हैं ये वाला 3। ये सारे ना क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने पहले ये पार्ट 1 किया, फिर अभी 2 किया, फिर अब 3 कर रहा हूं। तो 3 में क्या है, -2 + 8 अयोटा और फिर ये है -7 + 3 अयोटा। अच्छा, यहां पे भी जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखें इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यानी कि जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, -2 -7 + 8 -3 अयोटा।
यानी कि आपने जो 2 और 7 है, यानी कि जो रियल नंबर है वो पहले लिख लेने हैं और योटा वाले क्या कर लेने हैं, अलग से लिख लेने हैं। अब -2 और -7 ये कितना होता है, -9, ठीक है। और +8 में से अगर -3 आप माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, +5 अयोटा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको ये पहले 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा ना, अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें अगेन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे अभी देखें आपके पास है 4 - 2 अयोटा, और यहां पे लिखा हुआ है -5 - 2 अयोटा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 - 2 अयोटा, -5 - 2 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कि आपने सबसे पहले ये बाहर माइनस है ना, तो ये अंदर के साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। चेंज कैसे करेगा, कि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप यहां पे देखें, अब आपने करना ये है कि ये अब आपके पास आ गया है 4 - 2 अयोटा, -5 + 2 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट, आपने ना रियल वाले रियल इकट्ठे कर लेने हैं और अयोटा वाले अलग से इकट्ठे कर लेने हैं। देखिए ये जो आई आई है, आई का मतलब क्या है, अयोटा है। अब 4 में से 5 अगर करें, निकालें, यानी कि माइनस करें, देखिए एक के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है ना, तो डिफरेंट साइन हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में से 5 निकालें, -1 आ जाएगा। ये और ये काटेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +0 अयोटा। मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब कभी दो एक जैसे नंबर हो, एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस, तो वो कटिंग हो जाती है, तो उधर 0 रह जाता है, ठीक है। और साथ में अयोटा हम लिखेंगे, क्योंकि 0 भी एक नंबर है ना, तो ये -1 + 0 अयोटा होगा। अच्छा, बाज लोग ना यहाँ पे ना आंसर 2 भी लिखेंगे, यहाँ पे मतलब कि इसको -1 भी लिखेंगे, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 4 के बाद हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 4 अयोटा, और ये लिखा हुआ है अब आपके पास 1 + 2 अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब एक बात समझिएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब कभी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो रियल को रियल में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो कम्प्लेक्स है यानी कि अयोटा वाली वैल्यू है उसको अयोटा में ऐड करना है या क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे अब ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 में हो रही है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। मल्टीप्लीकेशन में आपने रियल और रियल को इस तरह नहीं करना होता, ठीक है। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल को रियल में ऐड करते थे और रियल को रियल में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के दौरान रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, यानी कि आप क्या करते हैं कि आप रियल को रियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रियल को कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखिए ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, मतलब कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इस 2 को ना पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, यानी 1 + 2 अयोटा। देखिए मैंने क्या किया, 2 बाहर लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 1 + 2 अयोटा से, फिर ये दरमियान में आ गया प्लस, और ये क्या आ गया 4 अयोटा। अब आप अंदर में लिख दें 1 + क्या आ जाएगा 2 अयोटा। देखिए मैंने पहले 2 को इनसे मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में ये प्लस आ गया 4 अयोटा, फिर इससे फिर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई को, यानी कि रियल को रियल और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और जो है अयोटा वाली वैल्यू को भी रियल और इमेजिनरी दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें 2 1 सर क्या हो जाएगा, 2 2 2 सर क्या हो जाएगा, 4 अयोटा। 2 1 सर 2 आया, चूंकि इसके साथ अयोटा नहीं था इसलिए 2 आएगा। तो 2 2 सर 4, और आगे क्या था, अयोटा, तो अयोटा आ जाएगा। अब देखें 4 अयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 अयोटा, और 4 2 सर क्या हो जाएगा, 8। अच्छा अब आप बात समझिएगा, अब देखिए 4 2 सर क्या हो जाएगा, 8, और अयोटा अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 सर क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। इसलिए चूंकि दो अयोटा है, एक ये अयोटा है और एक ये अयोटा है, तो अब आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, देखिए 4 अयोटा और 4 अयोटा ये मिला के कितने हो जाएंगे, 8 अयोटा, ये 8 हो गया। अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप यहाँ पे बेशक लिख लें कि जो अयोटा होता है ना, ये इक्वल होता है √-1 के, और अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो जिधर अयोटा स्क्वायर आएगा उधर हम क्या लगाएंगे, -1।
तो ये 8 हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8। अब डियर स्टूडेंट ये भी रियल है और एंड वाला नंबर भी क्या है, रियल। तो रियल और रियल इकट्ठे कर लें, इमेजिनरी अलहदा कर दें। 2 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 8 आयोटा। अच्छा यहाँ पे एक बात समझनी है, देखें ये इसके साथ माइनस है, जिसके साथ कुछ नहीं होता इसका मतलब है प्लस है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट साइन है। जब साइन डिफरेंट हो तो फिर वो हमेशा माइनस होगा। जैसे 8 में से 2 निकालेंगे 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। यहाँ पे 2 के साथ प्लस है लेकिन 8 के साथ क्या है, माइनस। तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो ये -6 प्लस 8 आयोटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आप यूं भी लिख सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। इन तीनों वैल्यूओं का सेम मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हमने 5 किया, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा पार्ट नंबर 6 यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 1 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ये हो गया 1 - 4 आयोटा और अगली वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। आप देखें वहां पे ना मैंने ना सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे पार्ट लिखे हुए हैं। भी कुछ रहते हैं वहां पे जगह नहीं थी, वो फिर हम इसमें देखेंगे, दूसरे सेशन में देखेंगे। देखें ये 6 है ना, 1 - 4 आयोटा है और फिर ये 2 - 3 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि पहले इस 1 को इन दोनों वैल्यूओं से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 3 आयोटा। फिर ये आ जाएगा -4 आयोटा और अंदर क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। मैंने पहले इस वैल्यू को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस ये वाला आ गया 4 आयोटा, फिर इस पूरे को इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अभी देखें 1 2 सर क्या हो जाएगा 2, 1 3 सर क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अच्छा 4 2 सर क्या हो जाएगा 8 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा 4 3 सर 12 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे 8 और 3 कितने होते हैं, 11 आयोटा, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि ये इसके साथ भी आयोटा था और इसके साथ भी क्या था, आयोटा था। तो आयोटा वाली वैल्यू आप कर सकते हैं ऐड। अगर सेम साइन हो तो वैल्यूज क्या होती हैं, ऐड। 8 9 10 और 11, ये 11 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये +12 आयोटा स्क्वायर का मैंने बोला था ये क्या होगा, -1। मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बताई थी, आपने वही लिखनी है। तो यहाँ पे 2 - 11 आयोटा और ये माइनस क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे आपने ये भी रियल है और ये भी रियल है, ये इकट्ठे कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, यानी डिफरेंट साइन है, तो दोनों होंगे माइनस। 12 - 2 क्या हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -10 और माइनस क्या आ जाएगा 11 आयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप तरह लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था सॉल्यूशन अब क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डियर स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन 7 में एक वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई हो रही है। आप देखें जैसे यहाँ पे ना हम दो वैल्यू मल्टीप्लाई करते थे ना, पहले 1 करते थे फिर 4। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है -8 आयोटा। अब देखें 8 2 जर कितना हो जाएगा 16 आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। 8 2 जर क्या हो जाएगा 16 और एयोटा क्या हो जाएगा एयोटा का स्क्वायर। अब ये -16 आयोटा है, ये +16 है, एयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -16 आयोटा और माइनस क्या आ जाएगा 16। तो अब आप इसको पहले हमेशा आपने रियल लिखना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है इमेजिनरी। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये जो है अब आपने किया पार्ट नंबर 7। अब हम कर रहे हैं इसी का पार्ट नंबर 8। अच्छा अब देखें पार्ट नंबर 8 में ना 3 + 2 आयोटा का है स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना एक फार्मूला लगता है a + b के स्क्वायर वाला, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और साथ में क्या आ जाएगा b। इस तरह से फार्मूला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आपने इस क्वेश्चन में करना है अप्लाई। ये पहला नंबर जो है वो a है और ये दूसरा नंबर क्या है b है। अब आप क्या करें a की जगह ये 3 लगाएं, b की जगह क्या लगाएं 2 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर का मतलब है ये पहला नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, b का मतलब है दूसरा नंबर क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर और फिर 2 a वाली वैल्यू 3 थी
बी वाली थी 2 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर। मैंने जस्ट क्या किया कि वो फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे, ये तो चलें क्वेश्चन है ना, राइट साइड पे इसका सोल्यूशन है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का, अच्छा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और अयोटा का आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब ये 2 3 जार 6 और 6 2 जार क्या हो जाएगा 12 अयोटा। अब यहाँ पे देखें 9, अच्छा डियर स्टूडेंट ये जो अयोटा स्क्वायर है इसके साथ आ जाएगा -1 प्लस क्या आ जाएगा 12 अयोटा। तो ये आ जाएगा 9 - 4 + 12 अयोटा। तो आपके पास वैल्यू जो है आ जाएगी 5 + 12 अयोटा, और यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपने फार्मूले की मदद से करना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं, आसान सा फार्मूला है। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 3 - 6 अयोटा, और दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 3 + 6 अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये दोनों तरह से हो सकता है, जैसे मैंने ये किया था ये ऐसे भी हो सकता है, और इस पे एक फार्मूला भी लगता है। ठीक है, उससे भी हो सकता है। देखिए एक फार्मूला है a + b और a - b जब हो तो ये इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, अब देखें जैसे इसका क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे ये अगर आप देखें गौर से, मतलब ये 3 - 6 अयोटा है 3 + 6 अयोटा। जैसे यहाँ पे ए और बी सेम है लेकिन दरमियान में साइन का फर्क है, ऐसे यहाँ पे देखें 3 और 6 सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने जैसे ये देखें यहाँ पे भी मैं ए की जगह 3 लगाता हूँ, बी की जगह 6 अयोटा, यहाँ पे फिर ये 3 + 6 अयोटा। अगर हो तो अभी ये देखें ये वाली वैल्यू ए थी, यानी कि आप इसको ए कह लें, इसको क्या कह लें बी। तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मतलब है 6 अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का जब आप स्क्वायर लेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो ये 9 - 36, अभी देखें ये आ जाएगा जब -1 मल्टीप्लाई होगा 36 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी -36। तो अगर हम इसको यहाँ पे करें तो ये 9 - -36 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 36 और 4 40 और 45, तो ये कितना आ जाएगा 45। अच्छा अब हम इसको लिखेंगे 45 + 0 एयोटा। अब हम कहेंगे कि सर जी जब 45 आया है तो 0 एयोटा लिखने की क्या जरूरत है। देखिए 0 एयोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपने इनके क्वेश्चंस में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपने क्या करने होते हैं, मेंशन करने होते हैं। ठीक है, अगर आपसे 45 भी लिखेंगे तो आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो है 9 पार्ट समझ आए होंगे। अभी इसके अगले 4 या 5 जो पार्ट रहते हैं वो देखते हैं। 10 देख रहे हैं 2 का, -5 - 3 अयोटा का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये जो है अभी आपके पास इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो होगा a - b का स्क्वायर, और ये फार्मूला है a² + b² - 2ab अयोटा। अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। ये देखें ये वाली वैल्यू b है और ये वाली वैल्यू क्या है a है। ये पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू क्या है b। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ना ये जब फार्मूला देखेंगे राइट साइड पे ही हम अप्लाई करेंगे a² + b² - 2ab अयोटा। तो ये जो पहली वैल्यू है ये a है, जो दूसरी है वो b है, और फिर यहाँ पे a जो है -5 है और b जो है 3 अयोटा है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखें जब माइनस के वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता है प्लस। 3 अयोटा जो है ये 9 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 5 10 10 3 30, साथ में क्या हो जाएगा अयोटा। दोस्तों अब यहाँ पे ये आ जाएगा 25, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 - 9 प्लस क्या हो जाएगा 30 का अयोटा। डियर स्टूडेंट अभी देखें 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 30 अयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। और यही क्या है इसको सॉल्व करने का तरीका। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको 16 और 30 भी लिख सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अभी हम इसी का जो है ना पार्ट नंबर 11 देखते हैं। पार्ट नंबर 11 है 1 प्लस अंडर रूट 2 अयोटा और 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। इन पे कोई फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये सिंपल जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगी। तो सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, पहले 1 लिखते हैं, फिर ये 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, फिर आप प्लस लिखेंगे, ये अंडर रूट 2 अयोटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 1 1 सर क्या हो जाएगा, 1 1 इंटू माइनस ये अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अयोटा। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे देखें ये 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस आ गया अंडर रूट 2 अयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो अब 1 1 सर हमने 1 किया, 1 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा ये आ जाएगा। अब जब हम इसको 1 से करेंगे अंडर रूट 2 अयोटा को, तो अंडर रूट 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अच्छा भी ये देखें अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। अच्छा डियर फ्रेंड, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी दोनों अंडर रूट इकट्ठे हो ना, जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, तो आप इन दोनों को ना अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये आपके पास है 1 माइनस, ये भी वैल्यू अंडर अयोटा की है और ये भी अयोटा की, ठीक है। यानी कि ये आपके पास है 1 और माइनस अंडर रूट 3 अयोटा और प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके एंड में क्या करना है। ये 2 3 सर 6 हो जाएगा। अयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 3 अयोटा प्लस अंडर रूट 2 अयोटा। अच्छा अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा, 6। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब रियल इकट्ठे करते हैं और कम्प्लेक्स इकट्ठे करते हैं। ये रियल वाला पार्ट आ गया और ये कम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम इसको ना इन दोनों में से, ये तो रियल पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों में से अयोटा लेते हैं कॉमन, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा। अब ये रियल पार्ट बन गया और ये वाला कौन सा पार्ट बन गया, इमेजिनरी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग पता है क्या करेंगे, यानी कि मैं, एक तो ये आंसर हो गया ना। अभी मैं इसी स्टेप से जरा आपको आगे समझाता हूँ। इस स्टेप से लेट से ले लें, या चलें छोड़ें, अब ये आंसर लिखें, ये आंसर ठीक है, ठीक है। ज्यादा आप लोग उसमें ना पड़े, बस जैसे मैंने आपको समझाया है ना, आपने वैसे ही ये करना है, ठीक है। अभी इसी का हम लोग करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है अंडर रूट, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मतलब इसका पार्ट 12 है। अंडर रूट 2 प्लस अयोटा है और फिर अंडर रूट 2 माइनस अयोटा है। अच्छा अब इसके ऊपर ना a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगेगा, ठीक है। देखें ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक में प्लस है दूसरे में क्या है, माइनस। जैसे आप ये समझ लें, अब ये फार्मूला जो है ये राइट हैंड साइड हम यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो दी हुई है। तो ये पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू क्या है, b है। तो आप इधर लिखें अंडर रूट 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखें 1 का, सॉरी अयोटा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, चूंकि ये और ये कट के 2 आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब अयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। और आप इसको 3 प्लस 0 अयोटा भी लिख सकते हैं, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही तरीके से समझ आया होगा। तो अब आप जो है क्या करें कि आप जो है इन अगर इनसे रिलेटेड कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, ये थोड़ा सा उससे क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, आपने याद रखनी है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखिए ये जो आपके पास है ना, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि फिर इस अयोटा का लेते हैं स्क्वायर दोनों साइड पे। तो यहाँ पे इधर भी आपने स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लिया, तो अयोटा स्क्वायर जो है
ये कटिंग होकर क्या आ जाएगा -1। ये दूसरी बात आपने क्या करनी है, समझनी है। एक ये बात याद रखनी है और एक ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। अब ये बात यहाँ पे हुई खत्म। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। डियर स्टूडेंट देखें, ये एयोटा 9 है, इसको बोल रहे सिंप्लीफाई करें। डियर स्टूडेंट, या आप इस वैल्यू को एयोटा बना लें या एयोटा का स्क्वायर बना लें, तब ये सॉल्व होगा, उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा। अब ये एयोटा की पावर 9 है ना, आप इसको ऐसा कर लें कि इसको 2 की पावर 4 कर लें, तो 2 की 4 कितनी हो जाएगी, 8, और प्लस 1 अयोटा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 9। देखिए ना, 2 4 सर 8 हो गया और 1 क्या हो गया, 9। हमने इस वैल्यू को छोटी से छोटी वैल्यू पे लाना है, ठीक है। तो अब हम देखें 3 3 सर मतलब कि हमने इसको अंदर स्क्वायर हमेशा बनाना है, अंदर हमेशा हमने क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। आगे अगर हम 2 4 सर करेंगे तो 8 बन जाएगा, जो कि इससे छोटा है, ठीक है। अगर हम 5 करते तो 2 5 सर 10 हो जाता, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाना, हमने कम वाली वैल्यू रखनी है। 2 4 सर 8 हो गया, जो रह जाएगा वो इधर लिख देना। 2 4 सर 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर पावर क्या है, 4, और ये क्या आ जाएगा, अयोटा। अयोटा की 1 लिखे, अयोटा लिखे के बाद है। डियर स्टूडेंट, -1 की अब पावर आ गया 4। ये देखें अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हमने इधर पुट कर दिया, ठीक है। -1 के ऊपर आ गया 4। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो माइनस नहीं होता, वो क्या हो जाता है, प्लस। डॉट क्या हो जाएगा, अयोटा। 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या आ जाएगा, आंसर अयोटा। अब देखें अयोटा की थी 9, हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, अयोटा, ठीक है। तो अब ये बस इतना सॉल्व हमने करना था, ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। ये आपके पास है अयोटा की पावर 13। अभी इसी तरह से हमने इसको करना है 2 6 12। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर 2 7 जर करेंगे तो वो 13 से ज्यादा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो हमने कम रखना है। 2 6 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब अयोटा का स्केयर क्या है, -1, ऊपर पावर इवन है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब -1 की पावर अगर इवन हो तो वो +1 बन जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा। इसका आंसर भी अयोटा आ गया, इसका आंसर भी क्या आ गया, अयोटा। डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसका आंसर। अभी हम लोग करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। ये जो है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यू, ये अब क्या है आपके पास, आंसर है, ठीक है। आप यहां पे लिख लें आंसर। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब है 3 को जो है आपने लिखना है अयोटा की पावर 28। अच्छा, अब अयोटा की 28 का मतलब है कि 2 14 सर क्या हो जाएगा, 28। 2 14 सर क्या हो जाएगा, 28, ऐसे ही है ना। तो अब पूरे का पूरा आ गया, तो ये अच्छी बात है। एयोटा का स्केयर -1 होता है और ऊपर पावर गया 14। अभी देखिए 14 इवन पावर है, अगर इवन हो और बेस में नेगेटिव हो तो वो प्लस हो जाता है। अगर पॉजिटिव हो, अगर इवन होता तो फिर ये माइनस माइनस ही रहता, लेकिन एनी हो, ये इवन वैल्यू थी, तो ये अब आपके पास क्या आ गया, आंसर। अब हम, ये तो हो गया आंसर। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं 3 के बाद अभी हम लोग देखते हैं 4। अच्छा, अब 4 में यहां पे आपके पास है माइनस अयोटा की पावर 21। अच्छा, अब 21, अब हम इसको कैसे करेंगे कि अब देखिएगा, बड़े मजे की बात है। माइनस अयोटा की पावर है 21, जब आप कभी भी इसकी पावर लेंगे ना 21, तो ये माइनस आ जाएगा अयोटा की 21, क्योंकि ऊपर पावर ऑड है। जब ऑड हो और नीचे माइनस हो, तो जब आप ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। अगर इवन होती तो माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब ये माइनस बाय रहने दें। अब इस अयोटा को 2 10 20 हो जाएगा, और डॉट क्या हो जाएगा, अयोटा। 2 10 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। डियर स्टूडेंट, अयोटा का स्केयर होता है -1 और ऊपर पावर क्या हो गई, 10। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर 10 है, 10 का मतलब है इवन है, तो इवन से माइनस खुद ब खुद किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और 1 की पावर 10 तो 1 ही होती है। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 -1 डॉट अयोटा हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस अयोटा, और यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि 5 है। 3 अयोटा की पावर, मतलब 3 अयोटा का क्यूब। अब 3 अयोटा का क्यूब का मतलब है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि देखें 3 अयोटा का क्यूब का मतलब है कि आपने 3 का क्यूब होगा 27, और अयोटा का क्यूब होगा अयोटा क्यूब। अच्छा, अब अयोटा क्यूब को आप क्या करोगे, अयोटा स्क्वायर और अयोटा लिखोगे, क्यों,
चूंकि 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर होता है -1 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अब 27 मल्टीप्लाई में -1 ये आ जाएगा अयोटा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस अयोटा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपने इस तरह से सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ ये दो बातें आपने ज़हन में क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद ये यहाँ पे जो 6 है ये आपके पास लिखा हुआ है, ये है -2 अयोटा की पावर 4। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। -2 अयोटा की 4 का मतलब है कि ये -2 की भी 4 है और अयोटा की भी क्या है 4 है, ठीक है। तो -2 की 4 जो है 16 होती है। देखो 2 की पावर 4 16 होती है और मैंने कहा था अगर पावर इवन हो तो माइनस खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अयोटा की यहाँ पे आ जाएगा 4। अब अयोटा की 4 को आपको 2 का 2 कर देंगे, 2 का 2 क्या हो जाएगा 4। तो अभी आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा ना ये हो रहा है। अब अयोटा स्केयर क्या होता है -1 और ऊपर क्या स्केयर। तो अगर कभी इवन पावर हो तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है। तो 16 1 क्या आ जाएगा 16 और यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो है 1 से लेके 6 तक पार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। थैंक यू।